जीतन राम मांझी के 2 सीटों के डिमांड मामले का समर्थन करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि यकीनन जीतन राम मांझी के विधायकों की संख्या भले ही कम हो, पर मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफ़ी है और अगर गठबंधन के अंदर उनकी इस तरह की चर्चा हुई तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि महागठबंधन सरकार में जो फैसला लिया गया था उसके अनुसार ही मामूली परीक्षा लेकर शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। जब से एनडीए की सरकार बनी है उसके बाद से ही ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। विभागों का बंटवारा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा, जो भी मुझे दायित्व मिला उसको अच्छे से निभाऊंगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान बिहार में खेला होना अभी बाकी है पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जोर जल गया लेकिन अभी तक ऐठन नहीं छूटा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कैंसर वार्ड का फीता काटकर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कैंसर की अत्याधुनिक मशीन विडियन एंड रेडिएशन मशीन का भी शुभारंभ किया। कैंसर वार्ड का उद्घाटन करने के पश्चात मुख्यमंत्री ने वार्ड के विभिन्न विभाग, कैथलैब्स, इंडोस्कोपी, फिजियोथेरेपी आदि का निरीक्षण किया तथा वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को गर्दनीबाग में बापू टावर का निर्माण कार्य का जायजा लिया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बापू टावर के 5वें, 3रे एवं पहले तल्ले पर जाकर निर्माण कार्य को देखा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को निर्माण से जुड़ी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, भाजपा राजनीतिक मतभेद के कारण कोई काम नहीं करती है। जो जैसा करता है देश का कानून अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करता है, फिर चाहे वह लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो या कोई और हो। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाने का जिनका अधिकार और हक था उन्हें तो ऐसी जगह दिया गया जहां उन्हें सब भूल गए। भाजपा भी उन्हें भूल गई। जब मौका आया तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया। अब उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। वे इस कदर हकदार हैं, उनका देश के विकास में योगदान रहा है। भाजपा लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति बनाकर उनका सम्मान कर सकती थी, लेकिन उन्होंने वह नहीं किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं लेकिन हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। हम लोग अपने आप निमंत्रण क्यों मांगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, जिन्होंने 2016 में उत्तराखंड में 9 कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर भाजपा में शामिल किया था, उन्होंने ही आप के विधायकों से संपर्क किया। कुछ ही दिन पहले पूरे देश ने देखा कि शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे 11 विधायकों के साथ सूरत चले गए और कुछ ही दिन बाद उन्होंने भाजपा के साथ सरकार बना ली। मैं क्राइम ब्रांच के राजनीतिक आंकड़ों को बताना चाहती हूँ कि आपको भी पता चले कि वो लोग कौन थे जो पिछले 8 साल से एक करके विपक्ष की सरकार को तोड़ रहे हैं। वहीं लोग आपके विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। एसएन गोयनका के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एकजुटता की भावना, एकता की शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। आचार्य एसएन गोयनका जी के जन्म शताब्दी समारोह में आप सभी ने वर्ष भर इसी मंत्र का प्रचार प्रसार किया है। आचार्य एसएन गोयनका जी का व्यक्तित्व निर्मल जल की तरह शांत और गंभीर था।
विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित स्तन कैंसर जागरूकता वॉकथॉन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। हजारों लोगों ने कड़ाके की ठंड का सामना करते हुए लद्दाख को राज्य का दर्जा और केंद्र शासित प्रदेश के लिए संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग करते हुए मार्च निकाला। राजधानी में बीते 1 फरवरी को डकैती मामले में पटना पुलिस ने एक अन्य शामिल अपराधकर्मी गौतम को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पुलिस एसपी भारत सोनी ने बताया कि पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के खेमीचक स्थित निजी स्कूल प्रबंधन मनोज कुमार के घर में घुसकर 6 की संख्या में अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, वंशवादी भ्रष्टाचार मानसिकता के लोग कभी न्याय नहीं कर सकते। लोकतंत्र में किसी परिवारवादी या वंशवादी को लगातार अवसर मिलते रहें और वही नेतृत्व संभालते रहें। कांग्रेस जब अपने दल के अंदर न्याय नहीं कर सके, अपनी पार्टी के लोगों का सम्मान नहीं कर सके, तो कैसे वे जनता को सम्मान और न्याय दे पाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सारी फाइल खोलेंगे। ये लोग जो सरकार में थे सब ठेकेदार थे, सबका इलाज होगा। ये बालू माफिया, शराब माफिया से जुड़े लोग हैं। एक एक व्यक्ति की जांच होगी। लालू यादव के बेटे जो बोलते हैं कि खेला होगा, उन्हें हम लोग खेलने के लिए खिलौना जरूर देंगे। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि 19 फरवरी को श्री कलिका धाम का शिलान्यास हो रहा है। इस समारोह के लिए मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आमंत्रण देने आया था। आज की मुलाकात का और कोई प्रयोजन नहीं है, इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखा जाए। नए स्कूल भवन की आधारशिला रखने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, वे हमें कहते हैं कि भाजपा में शामिल हो जाओ, आपको छोड़ देंगे। मैंने कहा कि मैं भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेक्टर 41 रोहिणी किरारी में 2 नए स्कूल भवनों का आधारशिला कार्यक्रम में कहा, आज तो पवित्र दिन है, आज तो कम से कम गंदी राजनीति मत कीजिए। आपको केजरीवाल से दुश्मनी है, आप जनता के बच्चों से तो दुश्मनी ना करें। इनके बच्चों को शिक्षा मिलने वाली है, इस मौके पर तो गंदी हरकत मत कीजिए। आप द्वारा भाजपा पर आप विधायकों को खरीदने की कोशिश करने के आरोप के संबंध में दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को नोटिस भेजे जाने पर भाजपा नेता गौतम गंभीर ने कहा, जो सच्चे और ईमानदार होते हैं वह किसी चीज से भागते नहीं है, जो सच्चा होता है वो डरता नहीं लड़ता है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, आम आदमी पार्टी को तंग करने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफ भाजपा आत्मविश्वास दिखाता है कि 400 से अधिक सीटें मिलेगी और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत भी उन्हें पता है, इसलिए पहले ईडी को भेजा, फिर ईडी के सम्मन भेजे, अब ईडी पीएमएलए कोर्ट चली गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, लालकृष्ण आडवाणी जैसे योग्य व्यक्ति को भारत रत्न मिल रहा है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की है, जनहित में काम किया और अपने जीवन को देश को समर्पित किया है। बिहार के मोतिहारी में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। इंडोनेशिया की रहने वाली सोइलिना ने मोतिहारी के रहने वाले हर्षवर्धन कुमार के साथ शादी रचाई है। इस अनोखी शादी में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत कर देसी दूल्हा और विदेशी दुल्हन के सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी
255 रनों पर समाप्त हो गई। इस तरह भारत को 398 रनों की बढ़त मिली और अब इंग्लैंड को दूसरा मुकाबला जीतने के लिए 399 रन बनाने हैं। इंग्लैंड की टीम 399 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट खोकर 67 रन बना लिया है। इंग्लैंड को जीत के लिए अभी 342 रन बनाने हैं, जबकि भारत को जीत के लिए 9 विकेट चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, हमारी सरकार जाने से पूरा बिहार में आक्रोश है। आप किसी से पूछिएगा नौकरी का मतलब तो वह कहेंगे तेजस्वी यादव। आप किसी से पूछिएगा नीतीश कुमार का मतलब तो वह जो बात कहेंगे मैं कहना भी नहीं चाहता। बिहार के लोग इस बात को याद कर रहे हैं कि 17 वर्षों तक नौकरियों की भरमार नहीं थी।